नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवा में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं आप सबके सामने शिखा जी की कहानी सहयात्री लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी सहयात्री। वे चुपचाप सोने कमरे को देखती रही। अभी थोड़ी देर पहले वे मीतू को एयरपोर्ट छोड़कर आई है। सही अर्थों में तो मीतू आज विदा हुई है। 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। दामाद दुबई में काम करते हैं। वीजा इत्यादि औपचारिकताओं में 1 महीना बीत गया। ससुराल पास में ही है, इसलिए मीतू का आना जाना बना रहा। अच्छी गहमा गहमी रही। 1 महीने का समय पंख लगाकर उड़ गया। अब उसका कब लौटना होगा? नहीं, उसे मीतू की चिंता नहीं है। रंजन और मीतू बचपन के मित्र हैं। जब मीतू ने रंजन से विवाह का अपना विचार बताया तभी वह निश्चिंत हो गई थी। रंजन से ही नहीं, उसके परिवार से भी उनका अच्छा परिचय था, पर फिर भी रुलाई मुंह को आ रही थी। लेकिन आंसुओं को जब्त कर लिया। माँ कहती थी कि बेटी को विदा करके आंसू नहीं बहाते, अब शगुनी होती है। बेटी अपने नए जीवन की ओर बढ़ी है। कमरे से बाहर निकल 2 कप चाय बनाई और पति के पास ले गई। कहती कुछ नहीं, पर घर का सूनापन उन्हें भी छू रहा होगा। लेकिन वह तो अपना हिसाब किताब खोले बैठे थे। शादी और अभी तक मीतू की विदाई का खर्च, सारा लेखा जोखा। चाय का कप हाथ में ले वे उससे उन सभी खर्चों का मालूमात करने लगे जो उसके हाथ से हुए थे। उसकी इच्छा अभी इन बातों को करने की नहीं थी, पर वह जानती थी कि मुक्ति नहीं है। वह अनमने मूड से उनके साथ उस काम में लग गई। पति का या तो उसके अनमनेपन पर ध्यान नहीं था या अनदेखा कर दिया था। यूं भी अपने मन को हल्का करने का सबका अपना ढंग होता है, पर उस ढंग में वे उसे क्यों घसीटते हैं? इस समय कितना समय बीत गया पता ही नहीं चला, और उसका मन भी अब दैनिक कार्यों की ओर मुड़ गया। तभी उनकी आवाज आई, आज नीलू स्काई पर बात करेगा। ये सुनते ही वह नए उत्साह में भर गई। नीलू से बहुत बातें करनी है। नीलू की शादी को तो 2 साल हो गए हैं, पर कनाडा गए 4 साल। आया भी बस 2 बार, एक बार अपनी शादी पर, दूसरी बार मीतू की शादी पर। करिश्मा बहू अच्छी तो है, पर साथ रहने का मौका कहाँ मिला। वह तो नहीं चाहती थी कि बेटा दूर जाए, पर पति बहुत गर्व महसूस करते हैं जब सबको बताते हैं कि बेटा विदेश में है। अब दामाद भी। 1 महीना बीत गया। ये महीना बहुत बुझा बुझा डूबा डूबा गया। उसने सोचा थोड़े दिन की बात है, वे मीतू के बिना रहना सीख जाएगी। जब उसकी शादी हुई थी तब माता पिता, भाई बहन, सहेलियां, आस पड़ोस सबके बिना उसने जीना सीख लिया था। तब भी कभी उदासी, कभी नए उत्साह के साथ जीवन के नए रूप को अपनाना शुरू किया था। अकेलापन कभी कभी बहुत थका देता और वह चुपचाप पलंग पलेटी छत को ताकती रहती थी। और क्या हो गया उसे? बिल्कुल शादी की शुरुआत के समय की तरह। माँ या दीदी के पास आते तो पढ़ने से पहले रोने लगती, जबकि ससुराल अच्छा था। और अब बच्चों से स्काइप पर खूब खुश होकर बात करती है। बाद में तकिए में मुंह दबा खूब रोती है। फिर भी उसे विश्वास था कि कुछ दिन में सब ठीक होगा। सब आदत की बात है। पर दूसरा महीना बीत रहा था और वे अकेलेपन के भयावह जंगल में घूम रही थी। अब तो बच्चे टोकने लगे थे, क्या हो गया है? तबीयत ठीक है? अपना ध्यान नहीं रख रही हो? फिर से सिरदर्द शुरू हो गया क्या? नीलू तो नाराज ही होने लगा कि जरूर सारी काम वाली हटा दी होंगी। अरे नहीं, किसी को नहीं हटाया, तुम दोनों को यूं ही लग रहा है, उसने हंसते हुए कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और थोड़ा खुलकर हंसते हुए कहा, पूछ ले अपने पापा से। जी हाँ, उन्हें जैसे सब बताती हो, मीतू चिंता के साथ बोली। वे बाद में बोले कि तुम भी तो जैसे उनके सामने बैठती हो, किसी को भी बीमार लगो। उसे लगा बात सही है, बच्चे दूर बैठे हैं, फिर स्काइप पर बहू और दामाद भी होते हैं, थोड़ा तैयार होकर बैठना चाहिए। पर फिर मीतू की बात दिमाग में घूम गई, उन्हें जैसे सब बताती हो। हाँ सच ही है, कभी मन की बात उनसे नहीं करी। उन्होंने करी। वह तो चाहती थी कि वह कुछ अपने मन की कहें, कुछ उनकी
सुने, पर नहीं, उनके बीच ये रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया। ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं करी, आरंभ में की थी, बहुत उत्साह के साथ, पर एक कठोर दृढ़ रुखाई ने उसे वही रोक दिया। एक रेखा उनके बीच हमेशा खिंची रही। फिर 1 साल के अंदर नीलू का जन्म। वे नीलू और ससुराल के अन्य नए रिश्तों को संभालने में व्यस्त हो गई। अपना मन किसी से बांटे ये सोचने का समय भी न रहा। पति से बात होती तो सिर्फ इन्हीं विषयों में कि नीलू को डॉक्टर के लिए जाना है, या फिर नीलू ने पहला कदम रखा। इस तरह की खुशियां बांटने पर उनकी हल्की सी मुस्कान उसे मिल जाती। कभी वे इसलिए भी नीलू की बातें उनसे करती कि उनसे बातचीत का कुछ आदान प्रदान तो होता। कभी वे उससे नीलू के लिए बुने अपने सपने बांट लिया करते थे। 5 साल बाद मीतू हुई थी। इतने समय में वे ससुराल के सभी रिश्तों में अच्छे से रच बस गई थी, पर पति के साथ कुछ ठीक से समझ नहीं पा रही थी। यूं उसकी सभी जरूरतें पूरी हो रही थी। बीमार होने पर समय से इलाज, यहाँ तक कि बच्चों के बहाने से घूमने भी जाते थे। उसकी दुनिया भी बच्चे ही थी। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों के कॉमिक्स, कार्टून्स, कब वे स्कूल से लौटे और उसका सूनापन भर दे, और उनके ऑफिस से लौटने पर उनसे बच्चों की बातें करे। नीलू के रिजल्ट, खेल, शरारतें, मीतू की नित नई मीठी मीठी बातें, शैतानियां। ये वे क्षण थे जब साथ मिलकर थोड़ा हंसते थे, कुछ खुशियां, कुछ चिंताओं को बांटते थे। उसे पता ही नहीं चला वे कब अपनी आत्मिक खुशियों के लिए अपने बच्चों पर निर्भर हो गई थी। बच्चे जब और जैसे जैसे बड़े होते गए, वे उनसे भिन्न भिन्न विषयों पर बात करने लगी। वे खुश रहने लगी कि उसकी ज्ञान और उसकी जिज्ञासा की भूख वापस लौट रही थी। पर फिर भी कसक। तब सासू माँ बहुत बीमार थी और नीलू की 8वीं कक्षा। उसने उनसे कहा, नीलू की ट्यूशन लगानी पड़ेगी, मैं आजकल उसकी पढ़ाई नहीं देख पा रही हूँ। बिना पूरी बात सुने वे तपाक से बोले, मैंने एक पढ़ी लिखी लड़की से इसलिए शादी की थी कि वे बच्चों की पढ़ाई दे सके। तुम्हारे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा? पता नहीं कैसे उस दिन उसकी भी तलकी बाहर आ गई। बोली, क्या आप जानते हो कि मैं पढ़ी लिखी हूँ? कभी तुम किसी छोटे बड़े फैसले पर मेरी सलाह नहीं लेते, कभी किसी विषय पर हम बात नहीं करते, कभी समाचार पर भी मैं अपनी राय प्रकट करूं तो तुम्हें मेरा बोलना पसंद नहीं आता है। उनका 18वीं सदी का जवाब सामने आया, पढ़े लिखे होने से कोई समझदार नहीं हो जाता। फिर मैं बड़ा हूं, भारी दुनिया देखी है, मुझे तुम क्या सलाह दोगी? और बात है, इतने वर्ष में क्या हमने बिना बात किए काट दिए? विभिन्न विषयों में तुम क्या? छोड़ो, बिना बात की बहस मत करो। उसे याद आया कि अपनी शादी के कुछ शुरुआती दिनों की बात है, जब परिवार के सभी सदस्य बातचीत कर रहे थे तो वह भी अपने नए परिवार के साथ खुशी खुशी बातचीत में हिस्सा ले रही थी कि अचानक पति की कठोर आवाज ने चौंका दिया था। चुप बैठो, तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सास ने कहा, अब ये भी घर की सदस्य है, उसे भी बोलने का हक है। क्या वह अभी तक 18वीं सदी के दिमाग को नहीं समझ गई थी? पर शादी तो निभाने के लिए होती है। फिर जब रोटी कपड़ा सब मिल रहा हो तो शादी तो निभ गई ना। स्काइप पर आज वे और मीतू ही बात कर रहे थे। दोनों की कोशिश रहती कि कभी अकेले में बात हो जाए। बेटी माँ के मन का हाल जानना चाहती है और माँ बेटी का। अभी भी आपने अंध विद्यालय जाना शुरू नहीं किया? जाने लगोगी तो मन बदलेगा, मीतू बोली। अरे कई महीनों से नहीं गई, अब पता नहीं उनके पास मेरे लिए कुछ काम होगा या नहीं, उसने कुछ उलझे हुए स्वर में जवाब दिया। एक बार जाकर बात तो करो। फिर तुम्हारा काम उन्हें पसंद आ रहा था, बच्चे भी खुश थे, कुछ नहीं तो इतने दिनों बाद सबसे मिलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मीतू ने इस बार थोड़ा जोर देकर भी कहा। मीतू ठीक कह रही थी। वे अंध विद्यालय में बच्चों की कहानियां सुनाया करती थी। ये भी उसने मीतू के कहने से शुरू किया था। तब नीलू कनाडा उसी साल गया था और वह इसी तरह उदास रहने लगी थी। क्योंकि मीतू थी इसलिए वे बेहाल नहीं थी, पर बहुत अजीब हरकतें करने लगी थी। यानी मीतू की ओर से अधिक संवेदनशील हो गई थी कि मीतू परेशान हो गई थी। तब मीतू ने रास्ता निकाला था। उसी ने उसे अंध विद्यालय भेजा था और उसके खोए हुए आत्मविश्वास को जगाया था। विद्यालय में वे बच्चों को कहानियां सुनाती और छोटी छोटी नाटिकाएं भी कराती थी। मीतू की शादी के कारण उसने वहां जाना बंद कर दिया था। अब इतने लंबे अंतराल के बाद
वाकई फिर भी क्यों खुशियां एक ही जगह ढूंढती है। मीतू के जाने के बाद उसने कोशिश की ये सोचकर कि अब उन्हें भी अकेलापन खलता होगा। बातचीत करने की कोशिश की, उनके साथ टीवी पर उनकी पसंद का ही देखती, उस पर टिप्पणी करती ताकि बातचीत बढ़े। साथ में चाय पीती और बातों में अपने बचपन या कॉलेज की बात करने की कोशिश करती, और कुछ नहीं तो शादी के शुरू के दिन याद करती। पर पति होने का गुरूर आड़े आ जाता। उसे पापा की बात याद आती कि अपने दामाद जी बहुत ज्ञानी और समझदार हैं, और वह सोचती कैसे ज्ञानी जो किसी का मन ही ना समझ सके। फिर उसने पाया कि अकेले नहीं है, उनकी मित्र मंडली है जिनके साथ वे अपना समय व्यतीत करते थे। पहले भी घर हमेशा उनके लिए समय से खाने पीने और सोने की जगह रही है। उनसे फिर से दोस्ती की कोशिश से वह और अकेली हो गई है। अन्य विद्यालय जाने का लाभ हुआ और वह फिर उनसे जुड़ गई। बच्चों को आगे बढ़ना था, वे बढ़ गए, तो उसे भी तो आगे बढ़ना है। आज भी बच्चे उसका संबल है और वह हमेशा उनके साथ। पिछले दिनों से वायरल हो गया था। पति उसके माथे पर पट्टी रखते रहे, उसे समय पर दवाइयां देते रहे, और उसने सोचा हम अच्छे सहयात्री हैं। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको शिखा जी की कहानी सहयात्री? आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा।